नमस्कार। श्रीधर स्वामी ने हरि विजय में एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है। हुआ यूँ कि एक दिन श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप के ऊपर गर्व होता है और वो ये सोचते हैं कि मेरे रूप के कारण ही श्री कृष्ण को मैं सर्वाधिक प्रिय हूँ। लेकिन अब समस्या ये थी कि श्री कृष्ण की तो बहुत सारी पत्नियां थीं, तो अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले तो कैसे मिले, उसके बारे में वह चिंतित रहती थी कि इस जन्म में तो मुझे बहुत सारी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण को बांटना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा रूप अच्छा है तो मैं क्या ऐसा करूं कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। ये चिंतन काफ़ी दिनों से चल रहा था। वैसे ही एक दिन ऐसा चिंतन चल रहा था और उसी क्षण वहाँ पर नारद जी आते हैं। तो नारद जी को सत्यभामा मिलने जाते हैं और सत्यभामा वहाँ पर जाके पूछती है कि नारद जी, मेरा एक प्रश्न है, उसका आप निराकरण कीजिए। और प्रश्न ये है कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए ताकि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। अब नारद जी थोड़ा ध्यानस्थ होकर उस प्रश्न के बारे में सोचते हैं और सोचने के बाद सत्यभामा को ये उपाय देते हैं कि कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ अगले जन्म में चाहिए तो आपको इस जन्म में उस वस्तु का त्याग करना चाहिए, उस वस्तु का आपको दान करना चाहिए। तो अगर आपको श्री कृष्ण चाहिए अगले जन्म में तो आपको इस जन्म में श्री कृष्ण का दान करना चाहिए। ये सुन के सत्यभामा को कर्म का सिद्धांत समझ में आता है और सत्यभामा समझती है कि चलो ये बात भी ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस जन्म में श्री कृष्ण का दान करते हैं। अब प्रश्न दूसरा खड़ा होता है। अब श्री कृष्ण का दान तो करने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का दान लेगा कौन, उनके दान का स्वीकार कौन करेगा? तो सत्यभामा नारद जी के सामने देखकर बोलती है कि इस पूरी सृष्टि में आपके जितना बड़ा विष्णु भक्त कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ऐसा कीजिए, आप ही श्री कृष्ण के दान का स्वीकार कीजिए। नारद जी हंस के बोलते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो विधिवत श्री कृष्ण का दान नारद जी को किया जाता है। जैसे ही वो विधि संपन्न होती है, नारद जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। सत्यभामा उनको रोकते हैं कि कहाँ पर जा रहे हो? तो नारद जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने तो श्री कृष्ण को दान में दे दिया, और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं तो किसी एक जगह पर ज़्यादा समय टिकता ही नहीं हूँ, तो अब मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा वहीं पर श्री कृष्ण को लेकर घूमूंगा, क्योंकि वो तुमने मुझे दान करके श्री कृष्ण को तुमने मुझे समर्पित कर दिया, तो जहाँ मैं रहूँगा वहीं श्री कृष्ण रहेंगे। सत्यभामा को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब करे तो भी क्या करे। वो बहुत विनती करती है, लेकिन नारद जी नहीं मानते। उनको रोकने का प्रयास करती है। उस रोकने के प्रयास में उग्र बातचीत होने के कारण बाकी की सभी रानियों को भी इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है। सभी रानियां नारद जी को घेर लेती है और कहती है कि आप श्री कृष्ण को इस तरह से नहीं ले जा सकते। तब नारद जी कहते हैं कि दान में ली हुई या दी हुई, जो दान दे देता है उसका दान दी हुई वस्तु के ऊपर अधिकार नहीं होता। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान दे दिया है, अब आप कुछ और मांगो, ये तो होकर ही रहेगा। फिर सभी रानियां बहुत रोती है, पश्चाताप करती है। तब नारद जी कहते हैं कि एक उपाय हो सकता है, आप श्री कृष्ण के जो दान होता है उस दान के मूल्य की या फिर उसके वजन के अनुसार अगर आप कोई चीज़ दे दो तो वो चीज़ लेकर मैं चला जाऊंगा, तो फिर आप श्री कृष्ण को रख सकते हो।
तो फिर ये किया जाता है, और वो सुझाव भी नारद जी ही देते हैं। एक तुला, दैट मीन्स बैलेंस या तराजू को लिया जाता है, और तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण को बिठाया जाता है, और दूसरे पलड़ू में सभी रानियां अपने अपने वस्त्र और आभूषण रखती है। लेकिन तराजू तो टस से मस भी नहीं होता। रानियां और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी सत्यभामा को अचानक एक आइडिया आता है, और सत्यभामा ये कहती है कि ये दान मैंने ही दिया था, तो ये हो सकता है कि अगर मैं ही सामने कुछ और दान दूंगी तो ये तराजू बैलेंस हो जाएगा। तो वो अपने सभी वस्त्र और आभूषणों को कॉन्फिडेंस में आते हुए तराजू में डालती है, लेकिन तराजू तो हिलता भी नहीं है। अब सत्यभामा अति चिंतित हो जाती है। सभी रानियों के साथ अब वो भी रोने लगती है, और तो कोई वहाँ पर था नहीं, तो सभी लोग दौड़ के रुक्मणी के पास पहुँचते हैं, और ये पूरी कथा का वृत्तांत रुक्मणी को बताया जाता है। रुक्मणी वहाँ पर आती है, और सर्वप्रथम श्री कृष्ण के सामने तराजू में जितने भी वस्त्र, आभूषण और कीमती रत्न रखे गए थे, उन सब को कहती है कि सामने जो पलड़ा है वो खाली कर दो। सो सामने जो पलड़ा होता है वो खाली किया जाता है। फिर रुक्मणी अपने पूजा गृह में जाती है, और वहाँ से ईश्वर को समर्पित किए हुए भोजन के साथ जो एक तुलसी का दल या तुलसी की जो पत्ती थी जो उसने भोग में दी थी, वो लेकर आती है, और पूरे ईश्वर को याद करते हुए, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, वो तुलसी की एक पत्ती दूसरे पलड़े में रखती है, और दोनों तराजू बैलेंस हो जाते हैं, दोनों पलड़े बैलेंस हो जाते हैं। एक तुलसी के दल से श्री कृष्ण की कीमत समान हो जाती है, वजन समान हो जाता है। नारद जी हंस के वो तुलसी का दल लेकर चले जाते हैं, और कहते हैं कि अब श्री कृष्ण तुम्हारा वापस हुआ। सभी रानियाँ दौड़कर रुक्मणी के पास जाती है, और इसका रहस्य समझने के लिए प्रश्न पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब रुक्मणी जी कहती है कि ईश्वर की खरी कीमत, प्राइज ऑफ द गॉड, सिर्फ और सिर्फ भाव और भक्ति या समर्पण है। ईश्वर प्रेम या समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण की सही कीमत शुद्ध भाव या शुद्ध प्रेम है। और इसी सिद्धांत को समझाते हुए या इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए वेद व्यास जी अति मूल्यवान श्लोक कहते हैं, जिनको चाणक्य जी ने भी उद्धृत किया है। आप श्लोक देखें। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवः तस्माद् भावो ही कारणम। अर्थात ईश्वर लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में निवास नहीं करता। ईश्वर का निवास हमारे हृदय में, हमारी भावना में या हमारे इंटेंशन में होता है। सो हमारी भावना ही हमें ईश्वर तक ले जा सकती है। ईश्वर तत्व का ये अति गहन रहस्य हम सबको सदैव याद रहे, ताकि हमारी भावना शुद्ध होती रहे और हमारा जीवन नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहे। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।